दोस्तों, क्या आपको पता है कि छत पर रखी पानी की टंकियों पर ये लाइन क्यों होती है? या फिर क्या ये जानते हैं कि आखिर पुलिस वाले चलती व्हीकल की स्पीड को मेजर कैसे करते हैं? अच्छा, ये नहीं तो इसका आइडिया तो जरूर होगा कि कॉकरोच या फिर चींटियों का खात्मा करने वाली लक्ष्मण रेखा काम कैसे करती है। तो अगर आपको नहीं पता इन सभी सवालों के जवाब, तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि फैक्टिफाइड लेकर आया है आपके लिए हमेशा की तरह ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 10। दोस्तों, आपने लगभग सभी की छतों पर लगे वाटर टैंक के ऊपर कुछ इस तरह की लाइनें जरूर देखी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये बस एक डिजाइन है, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लाइन पानी की टंकियों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अक्सर गर्मी के दिनों में पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और ये पानी इवेपोरेट भी होता है, यानी कि इस वजह से पानी का ये टैंक एक्सपैंड हो सकता है। इसीलिए ये लाइन बेहद जरूरी है। वहीं टैंक में मौजूद वाटर प्रेशर को संभालने के लिए भी इस लाइन का होना जरूरी है, अदरवाइज पानी के प्रेशर की वजह से ये टैंक फट भी सकता है। तो दोस्तों, पानी की टंकी बनाने वाली ये सभी कंपनियां इस लाइंस को इसीलिए देती हैं ताकि पानी का वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो सके और आपका टैंक सालों साल ऐसे ही लोहा लाठ बना रहे। नंबर 9। दोस्तों, अक्सर रोड पर हवाई बनते छपरियों को रोकने के लिए पुलिस ओवर स्पीडिंग का चालान काटती है ताकि देश में हो रहे एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओवर स्पीडिंग के इस चालान के पीछे पुलिस वाले अंकल नहीं, स्पीड डिटेक्टर नाम का ये डिवाइस होता है, जो कि रोड किनारे खड़ी पुलिस की इंटरसेप्टर वैन में लगा होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि ये रडार बेस्ड कैमरा डिवाइस इतना एडवांस है कि रोड पर चल रहे किसी भी व्हीकल की स्पीड और डिटेल ये सेकंड्स में कैप्चर कर लेता है, फिर चाहे वो गाड़ी बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही क्यों ना भाग रही हो। इसके अलावा उस गाड़ी की स्पीड को मेजर करने के लिए डिवाइस से निकल रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सामने से आ रही गाड़ियों पर ट्रांसमिट होकर उसकी जानकारी चुटकियों में इस डिवाइस पर रिफ्लेक्ट कर देती है। और इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। डिवाइस को ऑपरेट करने वाला ऑफिसर इस ओवर स्पीड व्हीकल का ई चालान बनाकर सीधे आपके घर पहुंचाता है। नंबर 1। दोस्तों, लक्ष्मण रेखा यानी कि ये चौक आप में से किसी न किसी के घर पर जरूर पड़ी होगी, जिससे ना जाने लोगों ने अपने घर में टहल रहे कितने बेकसूर चींटियों और कॉकरोचेस का खात्मा किया होगा। लेकिन क्या आपको हल्का सा भी आइडिया है कि आखिर ये चौक इंसेक्ट्स की जान कैसे लेता है, या फिर इसमें ऐसा क्या मिला होता है जिसके कांटेक्ट में आते ही ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं? वेल, अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। असल में दोस्तों, जमीन पर इंसेक्ट से बचने के लिए खींची गई इस लाइन में साइबरमेथ्रिन और डेल्टा मेथ्रिन जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड मिले होते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस लाइन से गुजरते हैं, तुरंत ही इस कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की जकड़ में आ जाते हैं, जो उनकी बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उसके सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है और ये बेचारे तड़प कर वहीं मर जाते हैं। नंबर 7। दोस्तों, थर्मस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा वो अनोखा प्रोडक्ट है जिसमें पानी चाहे ठंडा रखो या गर्म, वो घंटों तक वैसा ही रहता है। वेल, इसका इस्तेमाल फॉर श्योर आप में से हर किसी ने किया होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि थर्मस किसी बोतल का नहीं बल्कि एक कंपनी का नाम है। हकीकत में थर्मस एक कंपनी है जो कांच के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन उनके प्रोडक्ट का नाम इतना फेमस हो गया कि लोग इस बोतल को थर्मस के नाम से ही जानने लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को कोक और वॉशिंग पाउडर को निरमा के नाम से जानते हैं। दरअसल साल 1892 में जेम्स दीवार नाम के एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इस फ्लास्क को बनाकर तैयार किया, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक खास तरह के केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। और उसी डिवाइस का एडवांस वर्जन आज हमारी सबकी जिंदगी को आसान बना रहा है। खैर दोस्तों, देखते ही देखते ये कंपनी इतनी मशहूर हो गई कि आज बॉटल और टिफिन बॉक्स बनाने के मामले में मार्केट में इनसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं। नंबर 6। दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में पार्टी करना लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन चुका है और किसी भी पार्टी का मजा दोगुना कर देती है शैंपेन। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि शैंपेन की इन बॉटल्स में ऐसा क्या होता है जिससे ये इतनी झाग फेंकती है? अगर नहीं तो बता दें कि शैंपेन का मतलब होता है स्पार्कलिंग वाइन, माने कि इसमें वाइन ही भरी होती है, लेकिन ये एक खास तरह की वाइन होती है जिसे बनाना भी उतना ही लाजवाब होता है जितना इसे पीकर झूमना। बता दें कि शैंपेन को बनाने के लिए सबसे पहले अलग अलग तरीके से ग्रेप्स के जूस निकाले जाते हैं और फिर उसमें केमिकल मिलाकर कई सालों के लिए उसे फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद इस वाइन को बोतलों में भरकर उल्टा रखा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जनरेट होता है। वेल, यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से इसमें देखने लायक झाग बनता है। इन्हीं बोतलों पर ढक्कन की जगह कॉक लगाकर हमारे हाथों में थमा दिया जाता है, जिसे खोलकर हम बड़े ही मजे से अपनी पार्टी की शुरुआत करते हैं। नंबर 5। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा
कि हैंगर पर शर्ट टांग देने से उसकी प्रेस खराब नहीं होती, लेकिन अगर हम उसी शर्ट को खूंटी पर टांगे तो पूरी प्रेस की ऐसी तैसी हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में काम आता है आपकी शर्ट में लगा ये छोटा सा लूप। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो बता दें कि शर्ट में बनी जिस लूप को आप उसका डिजाइन समझते हैं, असल में वो एक काम की चीज है और उससे आप अपनी शर्ट टांग सकते हैं। दरअसल कंपनीज अपनी शर्ट्स में इन लूप्स को ऐसे डिजाइन करती हैं ताकि शर्ट की प्रेस खराब ना हो और ना ही उसमें किसी तरह की झुर्रियां पड़े। प्रचलन में आने के शुरुआती दौर में इसे लॉकर लूप नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फेरी लूप, फैग टैग या फिर फ्रूट लूप भी कहा जाने लगा। वैसे क्या आपने अपनी शर्ट के इस लूप का इस्तेमाल करना शुरू किया? नीचे हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों ट्विटर का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे जहन में ये नीले रंग की चिड़िया आती है जो उसका पॉपुलर लोगो है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ट्विटर की शुरुआत हुई तब ये चिड़िया इसका हिस्सा नहीं थी। इनफैक्ट पहले ये नीला रंग भी नहीं हुआ करता था। दरअसल साल 2006 में जैक डॉर्सी ने जब ट्विटर का कॉन्सेप्ट तैयार किया तब उसका लोगो कुछ ऐसा दिखता था और ये लोगो 4 सालों तक चला, जिसके बाद साल 2010 में इसमें एक चिड़िया जुड़ी और फिर इसके कुछ समय बाद डिजाइनर मार्टिन ग्रेसर ने चिड़िया के सिर पर लगी कलगी गायब कर दी ताकि ये और भी यूनिक लगे। लेकिन दोस्तों जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने उसकी चोंच को हवा में थोड़ा ऊपर उठा दिया और पंखों का रंग बदल डाला और देखते ही देखते ये नीले रंग की चिड़िया ट्विटर का आइकॉनिक लोगो बन गई। नंबर 3, इंटरनेट की दुनिया में आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है। इनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हम खुशी से झूम उठते हैं, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। अब दोस्तों इस वायरल क्लिप को ही देख लीजिए, जहां ये इंसान अपनी गर्दन को इतना मोड़ देता है कि देखने वालों की हालत खराब हो जाती है। कुछ यूजर्स इस खौफनाक स्टंट को देखकर भूत समझने लगे, तो वहीं किसी ने इसे एडिटिंग का कमाल बताया। लेकिन हकीकत में प्रेम बोन ब्रदर्स नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया ये वीडियो बिल्कुल रियल है और इसे अंजाम देने वाला ये शख्स दुनिया के सबसे लचीले इंसानों में से एक है, जो जब चाहे जैसे चाहे अपने शरीर को इलास्टिक की तरह घुमा लेता है। नंबर 2, हाल ही में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई देश के रईसजादों में से एक एनकोर हेल्थकेयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट से हुई। इस सगाई में देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की और जमकर सुर्खियां बटोरी। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधिका और अनंत एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और ये काफी अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। वहीं बात करें राधिका की क्वालिफिकेशन की, तो उनकी स्कूलिंग मुंबई से हुई है, जिसके बाद राधिका ने न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। साल 2017 में राधिका ने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर इस ब्रावा टीम को ज्वाइन किया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि राधिका को डांसिंग का बेहद शौक है और वो एक इंडियन क्लासिकल डांसर भी है। नंबर 1, दोस्तों हिंदुओं में हनुमान जी की बड़ी मान्यता है और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर हर घर में किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पवित्र हनुमान चालीसा का कनेक्शन मुगल बादशाह अकबर से है? जी हाँ, शायद आपको सुनने में ये थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन कुछ हद तक ये सच है और वो कैसे हम अभी बताते हैं। इस बात से तो आप भी वाकिफ होंगे कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। पर क्या आपको ये पता है कि उस वक्त तुलसीदास जी अकबर की कैद में थे? ऐसे में जब अकबर के यहाँ हनुमान चालीसा की रचना हुई तो ना जाने कहां से बंदरों की सेना उनके महल में कूद पड़ी और पूरे शहर में हाहाकार मच गया। नतीजा ये रहा कि शहर को बंदरों के हमले से जूझता हुआ देख अकबर के भी पसीने छूट गए और उसने बंदरों के खौफ से तुलसीदास जी को रिहा कर दिया और कुछ इस तरह हनुमान चालीसा का पाठ करके तुलसीदास जी का संकट कट गया। वैसे दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो नीचे कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। तो आज के इनक्रेडिबल फैक्ट्स की इस लिस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।